तो वहीं रायपुर में धनतेरस और दिवाली पर्व पर बाजार पूरी तरह सज गया है। वहीं दिए, सजावटी दीपमालाएं और रंग बिरंगी कंतीलों की चमक से बाजार जगमगा उठा है। शहर के गोल बाजार, शास्त्री बाजार, आमापारा और बूढ़ापारा पुरानी बस्ती में भी रौनक बढ़ गई है। वहीं बाजार में छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक भी देखने को मिली है। वहीं तुलसी चौरा में स्थापित की जाने वाली ग्वालिन की मूर्तियों की खास मांग देखी जा रही है। वहीं बाजारों में रौनक के बीच ग्राहक उत्साहपूर्वक खरीदारी में जुटे हुए हैं। दीपों का पर्व दीपोत्सव, दिवाली को लेकर दिए की बाजार भी काफ़ी गर्म है और देख सकते हैं किस तरह से लोग दिए खरीदने, दियों में भी बहुत सारी वैरायटी है। छोटे दिए जो दीपदान करते हैं इनके लिए, इसके अलावा ये जो मुख्य तौर पे इस तरह के दियों का उपयोग होता है। इसके साथ ही साथ नांदी और जो धूप दान है, दियों को मंदिर के रूप में भी रखा जाता है, दिए के मंदिर भी है। इस तरह से अलग अलग, और आजकल फैंसी दियों का भी चलन आ गया है। बाजार में इस तरह के फैंसी दीप उपलब्ध हो रहे हैं, तरह तरह के अलग अलग रंग बिरंगी लोग ऐसे दीपों को पसंद कर रहे हैं। और देख सकते हैं दीपों में भी बहुत सारी वैरायटीज़ आ गए हैं, लोग अपनी पसंद की चीज़ों को ले रहे हैं। साथ ही साथ जो ग्वालिन दाई है, खास करके छत्तीसगढ़ की एक परंपरा है, जो तुलसी चौरों में तुलसी चौरा जो होता है वहाँ पर ये दिए जलाई जाती है। ग्वालिन दाई बोलते हैं, इनकी स्थापना भी की जाती है। और धनतेरस में खास करके जो मिट्टी के जो कच्चे दिए हैं उसका खासा महत्व है। तो इस हिसाब से कच्चे दिए भी हैं, इसका भी धनतेरस के दिन विशेष रूप से इनका महत्व रहता है। इस लिहाज से कच्चे दिए भी लोग खरीद रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग दिए खरीदने आए हैं। कुछ लोगों से चर्चा भी करेंगे, जानेंगे। भैया आप भी खरीद रहे हैं, क्या क्या विशेष? दिवाली मतलब सबसे पहले ध्यान में आते हैं दिए, तो इसीलिए सबसे पहले दिवाली की खरीदारी में दिया सबसे पहले आता है। और हम बरसों से इस जगह से दिया खरीदते आ रहे हैं और बहुत वैरायटी के दिए, कलश, कच्चे दिए, मूर्ति इत्यादि सब बरसों से ये भैया यहाँ पर हैं और हम इन्हीं से लेते हुए आ रहे हैं। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। बिल्कुल। तो देख सकते हैं साथ ही साथ अभी मूर्ति पूजा भी दिवाली में खास करके लक्ष्मी माता की भी पूजा होता है लक्ष्मी पर्व के दिन, तो इसके लिए भी मूर्तियों खास करके सजा हुआ है। गणेश जी की मूर्ति है, लक्ष्मी माता की मूर्ति है। लक्ष्मी माता की मूर्ति भी अलग अलग तरह की है। कहीं हाथी पर सवार है, तो उल्लू पर सवार है। उल्लू उनकी प्रमुख सवारी मानी जाती है। ये दुकानदार, इनसे भी चर्चा करेंगे। भैया किस किस तरह की मूर्तियां हैं और क्या क्या दाम है मूर्तियों के? ये ग्वालिन है, इसका दाम है 100 रुपये, 70 रुपये, 50 रुपये। और इसका दाम है, ये लक्ष्मी माता है, इसका दाम है, यह 100 रुपये का है, ये 400 का है, 1500 का है, 2000 का है। और बाकी सब 200-300। घर में रखने के लिए, घर में पूजा करने के लिए? हाँ, घर में पूजा करने के लिए लेते हैं, पूजा के दिन। हाँ, पूजा के लिए। दियों में क्या क्या वैरायटीज? कुछ महंगाई का भी असर पड़ता है क्या? हाँ, महंगाई का भी असर पड़ता है, बट ये है हम लोग बनाते हैं कि खरीद के लाते हैं? हम लोग अभी पहले बनाते थे, अब खरीद के लाना पड़ रहा है, क्योंकि बनाने वाला कोई नहीं है, इसके नाम से खरीद के लाना पड़ रहा है। तो कुछ महंगाई का भी असर है? हाँ, अभी इस साल हुआ है, क्योंकि बरसात कुछ पानी कुछ ज्यादा गिरा है, इसके नाम से थोड़ा सा मिट्टी भी नहीं मिल पाया और पानी के नाम से दिया भी नहीं बन रहा है, इसके नाम से थोड़ा सा महंगा है इस समय। तो ये देख सकते हैं किस तरह से दीपों का जो बाजार है वो सजा हुआ है। लोग अपने अपने तरीके से दिवाली के उत्सव को मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। और मुख्य रूप से पारंपरिक रूप से जो दीप पर्व जो बोला जाता है, जो जिसमें दिए जलाए जाते हैं, दिए के माध्यम से ही दीपावली मनाई जाती है, इसको खरीदी करने के लिए अपने मनपसंद दिए खरीद रहे हैं। दीदी आप भी आई हैं, कितने दिए ले जाते हैं, किस तरह से मनाते हैं? 3 दर्जन ले जाएंगे। आज के दिन 13 जलाते हैं, फिर कल 14 जलाएंगे, फिर दिवाली के दिन बहुत सारे। दीपों का पर्व इसलिए दिए मूल रूप से पारंपरिक रूप से दिए का उपयोग करते हैं जी। देख सकते हैं पारंपरिक रूप से दिए का ही उपयोग करते हैं और सभी अपने पसंद के हिसाब से दिए लेके जा रहे हैं। और दियों का बाजार है वो सजा हुआ है। और राजधानी रायपुर के अमूमन हर चौक चौराहों पर इस तरह के जो बाजार है वो सजे हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।